पार्ट 2 ऑफ द, ये पार्ट 2 है PYQ सीरीज का। स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, टॉपिक का नाम आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये ध्यान रखना आपके पास बेयर एक्ट होगा। बेयर एक्ट का इंडेक्स को बार बार देखते रहिए। केवल बेयर एक्ट को इंडेक्स को बार बार आप देखते रहेंगे तो आधा से ज़्यादा आर्टिकल्स आपको याद हो जाएंगे। ठीक, क्योंकि इसके ये बहुत अंदर अंदर घुस के ही नहीं पूछता यूपीपीसीएस में। ठीक ना, स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ द न्यू स्टेट्स, फॉर्मेशन ऑफ द न्यू स्टेट्स। ठीक है, ये किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 3 of the Constitution. Citizenships Part 2 of the Constitution. Fundamental Rights Part 3 of the Constitution. Tribunals, Administrative Tribunals 323A. ठीक है, ये देखने से आपको हो जाए 223A किसी अमेंडमेंट से आया होगा, ऐड हुआ होगा, ये आपको पता रहना चाहिए। ठीक, स्पेशल प्रोविजन रिगार्डिंग द फाइनेंस बिल इज गिवन अंडर द, ये देखो क्या है, फाइनेंस बिल आर्टिकल 117 में। ठीक है, 117 में फाइनेंस बिल है। ठीक, 121 में इम्पोजिशन ऑन द restriction on the discussion in the parliament with respect to conduct of any judges of Supreme Court or High Court in the discharge of his duties. ठीक, Article 1 to 3 mentions the powers of the President to promulgate ordinance during the recess of the Parliament. ठीक, ये सब देखते रहना है आपको और ये सब याद करते रहना है। Which one of the following articles of the Indian Constitution provides the All India Service? All India Services, Article 312. ठीक, according to this article, if the Rajya Sabha has declared a resolution supported by one less than 2/3 of the member present and voting that necessary in the national interest to do, Parliament may by law provide for the creation of the one or more All India Services. ठीक, ये मेजोरिटी ध्यान रखिएगा, मेजोरिटी ही चेंज करता है, ये मेजोरिटी आपको पता रहना चाहिए। Which one of the following is not correct? Not correct, ठीक है, नॉट करेक्ट में देखना है। 39(1)A, ठीक, फ्री लीगल एड प्रोवाइड करता है। 40 विलेज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। 44 नॉन यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये तो सबको पता होगा, ये अभी न्यूज़ में भी है, ये इसके आने का चांस बहुत ज़्यादा है। क्रोनोलॉजी में लगा देगा कौन स्टेट पहले किया, कौन स्टेट बाद में अडॉप्ट किया आफ्टर द इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिया, ये आपको ध्यान देना है, क्रोनोलॉजी में लगा सकता है, ये न्यूज़ में था आपकी बार। 48 सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, ये नहीं है, ये आर्टिकल 50 में है। ठीक, आर्टिकल 48 इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। 50 में क्या है? 50 से याद कर लो, सेपरेशन हो जा रहा है दोनों लोग का, जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। ठीक, मैच द कॉलम। आर्टिकल 26 क्या है? फ्रीडम टू मैनेज द रिलीजियस अफेयर्स। आर्टिकल 40 विलेज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। आर्टिकल 98 क्या है? सेक्रेटेरिएट ऑफ पार्लियामेंट। देखो 98 से भी ये भी है तो पार्लियामेंट की बात होती है। 239 एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूटी। ठीक, ये आपको पता होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फिर आर्टिकल चलता रहेगा इसमें। 36 किसके अंदर आता है? डीपीएसपी के अंदर, बी का 4। देखो खट से आंसर मिला, 1-2 भी आपको पता रहेगा, तुरंत आंसर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 74 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। 368 अमेंडमेंट प्रोसीजर। आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी। 14, ठीक, आगे बढ़िए। टू एडमिट न्यू बाई लॉ, आर्टिकल 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। राइट टू इक्वालिटी 14। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, ठीक है, बिल एसेंट 111। ये देखो इमर्जिंग टॉपिक है, हर साल रिपीट हो रहा है। ठीक है, फिर इसको भी मिलाने के लिए दे दिया है। इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट 54 में। 75 में अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट। 155 में अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ मिनिस्टर्स एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। 164 में कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, 9th क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इसमें भी मैच द कॉलम आ गया मिलाने के लिए, ये सब आपको पता रहना चाहिए। ठीक ना, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट किस आर्टिकल में है? देखो इसमें भी आपको एक पता रहेगा, तुरंत आंसर आपको मिल जाएगा। 61, ठीक। 67 भी रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम द ऑफिस। 94 रिमूवल ऑफ द स्पीकर्स, ठीक है। 90 रिमूवल ऑफ द डेप्यूटी स्पीकर, ठीक। आगे बढ़िए। 333 है ट्रिब्यूनल्स। 324 इलेक्शन होगा। 330 रिजर्वेशन ऑफ द सीट्स एंड द शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब्स इन द लोकसभा। 320 पब्लिक सर्विसेज। आगे बढ़िए। फाइनेंस कमीशन सबको याद रहना चाहिए क्योंकि 16th फाइनेंस कमीशन इन द न्यूज, ये प्रोबेबल टॉपिक हो सकता है। 16th FC, इसमें सब कुछ आपको पता रहना चाहिए कितना परसेंटेज यूनियन से स्टेट के पास आएगा। वर्टिकल प्लस हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ये इजी है और सब आप चलिएगा। प्रेडिक्टेबल टॉपिक भी हम प्रेडिक्ट करते चलेंगे, जो न्यूज़ में है उसको तुरंत हम प्रेडिक्ट करेंगे, ठीक ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
फिर वही आ गया है ऑल इंडिया सर्विस 312, फाइनेंशियल 360। देखो फाइनेंशियल का भी याद कर लो, 52 + 4 356 + 4 +4 का रूल लगा दोगे, ये आपको नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी को मिल जाएगा। फाइनेंस कमीशन 280, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 368, CAG 148, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल 323, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन 315, फाइनेंस कमीशन 280। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्या होगा, नॉट करेक्टली मैच्ड, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। तो ये भी डिस्प्यूटेड है, लेकिन आपको ये सब याद रहना चाहिए। ठीक, आगे बढ़ो। 324 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, 315 यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन UPSC, 280 फाइनेंस कमीशन, 323 नेशनल NCSC, ये भी नेशनल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो ये भी क्वेश्चन डिस्प्यूटेड है, कभी आंसर नहीं दिया है, इसका आंसर नहीं दिया, ये नहीं करेंगे, लेकिन आपको याद रखना है कि कैसे हम ये चीज़ नॉलेज के से सॉल्व करना है, इसमें एप्टीट्यूड का यूज़ नहीं करना है। तो इसमें नॉट करेक्ट पूछा है, इसमें मैचली करेक्टली कौन मैच है, केवल 352, क्योंकि 17 क्या है, अनटचेबिलिटी, 78 ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर रिस्पेक्ट टू द फर्निशिंग टू द प्रेसिडेंट, 192 डिसीजन ऑन द क्वेश्चन एज इट्स डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक, अंडर द विच ऑफ द आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रोविजन टू द हाई कोर्ट फॉर द यूनियन टेरिटरीज, आर्टिकल 241। 241 में क्या है, हाई कोर्ट फॉर द यूटीज, और 239 में क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द यूटीज। 240 में प्रेसिडेंट टू मेक रेगुलेशन ऑफ यूटीज फॉर यूटीज। 241 क्या है, हाई कोर्ट्स फॉर द यूनियन टेरिटरीज। ठीक, फिर वही आ गया, रिपीट, CAG 76, AGI 71, ये कभी, ठीक है, 71, 131, 71 ये, ठीक, ठीक है। फिर आप अपने से कर लीजिएगा, सबसे आसान है, 14 यहाँ आ जाएगा। ठीक, ए का 3 आंसर खटक से मिल जाएगा, ये सब याद करना है आपको। शेड्यूल का नेक्स्ट टॉपिक, शेड्यूल देखते हैं। शेड्यूल का सबसे मोस्ट वायरल इकोनॉमिक्स या और कुछ भी है ट्रिक्स याद करने के लिए, टीयर्स ऑफ ओल्ड PM, इसका मैं आपको प्रोवाइड कर दिया हूँ मेरे पोस्ट सेक्शन में, आप देख लेना, ये वन पेजर पूरा तैयार है, इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। Which of the following schedules of the Indian Constitution list names of the state and specifies territory? Space and stratified territories, first schedule. Second schedule, TEA, E से TE से एम्प्लॉइज की सैलरी, A से अफर्मेशन एंड ओथ, R से राज्यसभा, S से शेड्यूल ट्राइब्स, अदर शेड्यूल ट्राइब्स में AM TM, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, F से ऑफ के, F से यूनियन लिस्ट, O से ऑफिशियल लैंग्वेज, L से लैंड रिफॉर्म, D से डिफेक्शन, P से पंचायती म्यूनसिपैलिटीज। ये 73rd, 74th, 52nd, फर्स्ट अमेंडमेंट, ऐसे आप लोग याद कर लें। कंप्लीट टेबल मैं प्रोवाइड करा दिया हूँ पोस्ट में, आप देख सकते हैं, कुछ एग्जाम टाइप भी लिखा हुआ है। 22 लैंग्वेजेस हैं टोटल, 71st 1992 से 88 मोर लैंग्वेज, नेपाली, बोडो, BDSM। ठीक, चलो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, अब ये देखो, एक बार आप बढ़िया से शेड्यूल को देख लेना, उससे देख लेना कौन कौन सा उसमें, जैसे कि थर्ड शेड्यूल में ओथ एंड अफर्मेशन कौन कौन सा मेंशन किसका किसका नहीं है, क्योंकि प्रेसिडेंट का क्या है, प्रेसिडेंट का खुद का एक आर्टिकल है। ठीक, कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 60 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें प्रेसिडेंट का ओथ एंड अफर्मेशन प्रेसिडेंट लेता है। ठीक, 8th शेड्यूल लैंग्वेज, 7th शेड्यूल सब्जेक्ट मैटर्स, 4th शेड्यूल एलोकेशन। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं, ये आप लोग पोस्ट सेक्शन से देख लेना। ठीक है, 9th शेड्यूल लैंड रिफॉर्म, 8th शेड्यूल लैंग्वेज, 6th शेड्यूल ट्राइबल, 4th शेड्यूल काउंसिल ऑफ स्टेट। ठीक, ये सब आसान चैप्टर है, जल्दी जल्दी से आप लोग उसी टेबल को बार बार देखते रहना, याद हो जाएगा। ठीक, ये सब बहुत आसान है। देखो 6th शेड्यूल AM TM, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो आ गया बढ़िया क्वेश्चन, विच ऑफ वन ऑफ द सब्जेक्ट्स इज नॉट करेक्टली मैच। ठीक है, इसमें सोचना केवल क्या है, फॉरेस्ट क्या है कॉन्करेंट लिस्ट में, ये तो तुमको पता है, क्योंकि स्टेट भी लॉ बना सकता है और यूनियन भी लॉ बना सकता है। स्टॉक एक्सचेंज क्या है, ये नेशनल मैटर है, क्योंकि नेशनल मैटर में क्योंकि इससे हमारा इसमें कोई दिक्कत हुआ तो हमारे नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट आ सकता है, तो इसका डायरेक्टली रेगुलेट कौन करेगा, यूनियन करेगा। इसमें लॉ कौन बनाएगा, यूनियन बनाएगा। ठीक है, ये किसके अंडर आता है, सेबी के अंडर आता है। ठीक, कॉन्करेंट लिस्ट में नहीं होगा, ये गलत है। पोस्ट ऑफिसेस यूनियन, ये तो पता ही होगा। पब्लिक हेल्थ स्टेट, क्योंकि हर स्टेट के पास हेल्थ का है। ठीक, आगे बढ़िए। इकोनॉमिक प्लानिंग वाज इंक्लूडेड इन विच ऑफ द यूनियन लिस्ट, इकोनॉमिक प्लानिंग
कॉन्करेंट लिस्ट में, क्योंकि इकोनॉमिक प्लानिंग स्टेट भी करता है, यूनियन भी करता है। ठीक, इकोनॉमिक प्लानिंग नीति आयोग 10 साल हो गए हैं बने हुए, एक क्वेश्चन आ सकता है। अभी एक न्यू चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं, ये आपको पता रहना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सब्जेक्ट इज कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में क्या है? क्रिमिनल मैटर्स। क्रिमिनल मैटर्स में क्यों? क्योंकि क्रिमिनल मैटर्स दोनों लोग का है, क्राइम्स। हर स्टेट में डिफरेंट क्राइम के लिए डिफरेंट लॉज हैं, और वो लॉज खुद बनाता है। यूनियन के अलग लॉज हैं, स्टेट के अलग लॉज हैं। पुलिस क्या है? स्टेट लिस्ट। पुलिस को आपको पता है, स्टेट लिस्ट में आता है। रेडियो टेलीविजन आपको बताना है, रेडियो टेलीविजन यूनियन लिस्ट में आएगा, क्योंकि फॉरेन अफेयर्स यूनियन नहीं, तो सबको पता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर इसमें आगे नॉट करेक्टली मैच्ड। एलोकेशन ऑफ सीट्स ऑफ द सेकंड शेड्यूल में नहीं है, ये है फोर्थ शेड्यूल में। एजुकेशन वाज द इनिशियली स्टेट सब्जेक्ट वाज ट्रांसफर्ड टू द कंकरेंट लिस्ट। किस अमेंडमेंट से? देखो, नहीं समझ में आए, ये सब ज़्यादातर नॉटी चीज, नॉटी अमेंडमेंट इसको कहते हैं। 42 को नहीं समझ में आए और लगे नहीं कुछ समझ में आ रहा, 42 दे रहा है तो वही आंसर हो सकता है, लेकिन ये करना नहीं है, ये हमको याद रखनी है, क्योंकि प्योर नॉलेज का खेल है। ठीक, एजुकेशन वाज द इनिशियली स्टेट सब्जेक्ट, स्टेट में पहले था, फिर कॉन्करेंट में आ गया भाई 42 अमेंडमेंट। ठीक, इसको क्या कहते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ये कब हुआ था? 1976। ठीक है, आगे बढ़िए। ठीक, फिर ये भी हो जाएगा। यूनियन लिस्ट, सेंसस, नहीं यूनियन लिस्ट, हाँ सेंसस हो जाएगा। स्टेट लिस्ट में पुलिस एंड ऑर्डर, कॉन्करेंट लिस्ट में रेसिडुअरी स्पेसेस। ठीक, आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड इन द यूनियन लिस्ट अंडर द 7th शेड्यूल ऑफ द नॉट मेंशन्ड 7th शेड्यूल। गैस देखो ये क्या है, ये तो वियर्डनेस दिखाया। ठीक, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन 16। Which one of the following is included in the state list under the 7th schedule of the Indian Constitution? 7th schedule, railway and police. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17। Which one of the following is in the state list? स्टेट लिस्ट में क्या है? रेलवे एंड पुलिस। ठीक है। Which one of the following which subject is third concurrent list in the Constitution of India? Criminal procedure। ठीक, ये क्या है? स्टेट लिस्ट में। ये क्या है? स्टेट लिस्ट में। ये क्या है? प्रिजन, स्टेट लिस्ट में। मैरिज, डाइवोर्स एंड अडॉप्शन आर इंक्लूडेड इन द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, मैरिज ये दोनों बना सकते हैं, यूनियन एंड स्टेट दोनों। ठीक है। द कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स, अब देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन पूछे। कॉन्करेंट लिस्ट, ट्रेड एंड कॉमर्स किस में आ जाता है? ये स्टेट लिस्ट में आ जाएगा। एडल्सन ऑफ द गुड्स एंड सक्सेशन ये उसमें आ जाएगा, कॉन्करेंट लिस्ट। देखो रिसेंटली ईयर का क्वेश्चन है, देखो ऑप्शन से वो खेलना शुरू किया है। इन सब में देखो वन लाइनर टाइप क्वेश्चन था 2011, 12, 14। अब 2014 के बाद 2023 से के बाद ये ऑप्शन में अपना इनोवेशन शुरू कर दिया है, इसको कहते हैं हैप्पीजार्ड एलिमिनेशन। ठीक, देखो इसमें कितना खेल किया है, बिना आपको बहुत ध्यान से ये सब क्वेश्चन को अप्रोच करना पड़ेगा एग्जामिनेशन हॉल में। ठीक ना, ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन स्टेट लैंड रिफॉर्म्स लॉज हैव बीन मेड फॉर द स्टेट लॉज 9th शेड्यूल। ठीक है, 9th शेड्यूल कब आया था? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के टाइम कौन प्रधानमंत्री था? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, आयर कोयलो केस 9th शेड्यूल से रिलेटेड। ठीक है, इन शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंटी डिफेक्शन। ठीक है, 10th। किस अमेंडमेंट? 52nd अमेंडमेंट। कब आया? 1985। 11th शेड्यूल से क्या होगा? पंचायती राज। 12th शेड्यूल में क्या आया? म्यूनसिपैलिटीज। और 29 सब्जेक्ट से 29 सब्जेक्ट ऑन द बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी। देखना जो पीपल से नजदीक होगा वही इस 29 सब्जेक्ट में जुड़ा है। ठीक, फिर आ जाते हैं प्रीएम्बल, स्टार्ट करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द रिगार्ड्स ऑफ द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ठीक, करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बारे में पूछा। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बाय जवाहरलाल नेहरू फाइनली बिकेम। ठीक है, ये फाइनली बिकेम प्रीएम्बल, यही प्रीएम्बल बना था। इट इज नॉट जस्टिसेबल। देखो नॉन जस्टिसेबल, यही तो आपको लगेगा नॉन लिखा है, गलत होगा कि हमारी मेंटालिटी हो गई ना, नॉट्स देखते हैं तुरंत गलत काट देते हैं, ये सही लिखा है। ठीक है, कांट भी अमेंडमेंट। ठीक, कांट भी अमेंडमेंट नहीं, ये अमेंडमेंट हो चुका है क्योंकि 42 सी है। ठीक, ये देखो ये दोनों इसी लिखा हुआ है। नॉन से आप ये काट दो, कांट से आप ये काट दो, 1 और 4, मतलब आप फंस सकते हो, लेकिन कैन नॉट ओवरराइड द स्पेसिफिक प्रोविजन। ठीक है, सही जवाब। केशवानंद भारती केस के बारे में आपको पता रहना चाहिए। 42nd अमेंडमेंट, SSI फ्यूचर क्वेश्चन बन सकता है। एग्जैक्ट स्टेटस पूछा है, देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 26/1/1950 में क्या था? सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक है, ये ऐड कब हुआ? 1976 में। इन द प्रीएम्बल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्टेड इन द 26 नवंबर 1969। ठीक है, 26 नवंबर में रिपब्लिक नहीं था, नॉट इंक्लूडेड। 1 2 3 नॉट इंक्लूडेड, रिपब्लिक था।
आगे बढ़ते हैं। ये था, ये तीनों नहीं थे, ये तीनों 42nd अमेंडमेंट से आए हैं। ठीक है, क्रोनोलॉजी ऑर्डर, ठीक है, देखो याद कर लो, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, SSDR। ठीक, ये मिनोमिक्स पे आप याद कर सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिया एज अ सेकुलर स्टेटस किसमें दिखता है? प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि देखो प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इसमें देखो कैसे है, क्योंकि प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सब कुछ इंक्लूड कर लिया है, पॉलिटिकल राइट्स, 9 शेड्यूल को भी, DPSP को भी, ये इनकम्पास कर ले रहा है, सब चीज़ इसके अंदर आ जाए, छोड़ा थोड़ा 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 थोड़ा, क्योंकि इसको आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, इसलिए। ठीक, सर आइए को देख लेते हैं। 9 शेड्यूल कैन बी रिसीव्ड एट द वायलेट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, आगे बढ़ो। ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड हुआ। Which one of the following is started by the 42nd Constitutional Amendment? 42nd Constitutional Amendment है सोशलिस्ट सेकुलर राइट। ठीक है, देखो इसमें देखो फिर से 2025 का क्वेश्चन है और तुमको दिखाता हूँ 1998 का क्वेश्चन। देखो बहुत डिफरेंस किस तरह आ रहा है, डिफरेंस इसमें ऑप्शन से ही खेल रहा है, ज़्यादा ही खेल किया है, सबसे क्वेश्चन सबसे ईजी पूछा लेकिन ऑप्शन से खेल कर दिया है। ठीक, बहुत ध्यान से आपको दिखना है। आगे बढ़ते हैं। ठीक, आ जाओ। वर्ड सेकुलर एंड द सोशलिस्ट 42nd से ऐड हुआ। 39 के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। प्रोटेक्टेड द इलेक्शन ऑफ द प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, स्पीकर्स ऑफ द फ्रॉम द जुडिशियल चैलेंज। 41 से फर्स्ट से क्या हुआ है? रेज रिटायरमेंट एज ऑफ द चेयरमैन एंड द मेंबर्स ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, 60 से 62 साल कर दिया गया। रिस्टोर द डेमोक्रेटिक सेफगार्ड आफ्टर द इमरजेंसी। ठीक, 42nd में देखो सबको कहते हैं नॉटी अमेंडमेंट। ठीक, और इसमें जो गलत चीज़ हुआ वो इसमें इसको रिस्टोर किया गया है, क्योंकि एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी ये अमेंडमेंट हुआ था। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। चलो, गोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिक्योर्स देखो क्या है, सब जनरल लिखा है। यूज निगेशन प्रिंसिपल, जस्टिस एंड सोशल इकोनॉमिक हाँ करता है। लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन ये भी करता है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ठीक, आर्टिकल 16, ठीक है। डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल ये भी करता है। ये सब ऑल ऑफ देखो। आगे बढ़ते देखो व्हाट आर द डिफरेंसेस। अब आ जाओ, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी इन द ऑर्डर्स हैव बीन मेंशन्ड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये देखो, ये प्रीएम्बल आपके पास विजुअल हमेशा आपके पास रहना चाहिए, क्योंकि इससे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का क्वेश्चन बनेगा। एक मैं प्रीएम्बल पे एक अपने पोस्ट में इमेज डाल दूंगा, हाउ टू हैंडल द क्रोनोलॉजी क्वेश्चन, और कुछ मिनट्स के साथ याद कर सकें। ठीक, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द जस्टिस प्रेजेंट इन द, सेप से याद रख लो, सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द काइंड्स ऑफ लिबर्टी नॉट मेंशन्ड इन द, लिबर्टी में कौन सा नहीं मेंशन्ड है? लिबर्टी ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम नहीं मेंशन्ड है। ठीक ना, ये और तीनों मेंशन्ड है। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द टर्म्स ऑफ द सेकुलर, सेकुलर करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या है? सेकुलर्स कैसे हम देख सकते हैं? सेकुलर देखो क्या है, इन आवर नो रिलीजन ऑफ द स्टेट इन इंडिया। ठीक, देखो सब देखो सही लिखा है एक तरह से, इंडिया हैज रिलीजन फ्रीडम, लेकिन इसमें सेकुलर का मीनिंग पूछ दिया है। ठीक ना, सेकुलर का लिटरल मीनिंग देखो, इसलिए एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है। एनसीईआरटी आप बराबर पढ़ते रहना। क्लास 11th पॉलिटिकल थ्योरी, उसमें आपका जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होता चला जाएगा। ठीक, करेक्ट मीनिंग ऑफ द इंडियन बीइंग सेकुलर स्टेट इज दैट द स्टेट इन इंडिया इज नो रिलीजन ऑन इट्स ओन अकॉर्डिंग टू द ऑल रिलीजियस एक्सपेक्टेड टू रिसीव इक्वल ट्रीटमेंट फ्रॉम द स्टेट। ठीक है, स्टेट को, रिलीजन को सब एक ही हाथ से देखेगा, मतलब इक्वालिटी के नजर सबको ट्रीट करेगा इक्वली। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, फेडरल नहीं मेंशन्ड है। देखो एग्जैक्ट वर्डिंग पूछा है, एग्जैक्ट वर्डिंग क्या मेंशन नहीं है। ठीक, इसका वर्ड बाय वर्ड आपको याद रहना चाहिए, प्लस किस क्रोनोलॉजी, और कुछ ज़्यादा पूछेगा नहीं, और जो पूछेगा आपको याद है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपको पता रहना चाहिए, पहले सोशल लिखा है, फिर इकोनॉमिक लिखा है, पॉलिटिकल लिखा है, ऐसे ऐसे करके आप एक पेज बना लीजिएगा, नहीं तो मैं अपने पोस्ट में पोस्ट कर दूंगा, पोस्ट सेक्शन में। विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज द सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पूछा है। ठीक ना, ये क्या है? सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल है। ठीक, क्योंकि देखो, क्योंकि आर्टिकल नहीं ये देखा है अकॉर्डिंग टू B.R. अम्बेडकर नहीं, B.R. अम्बेडकर के अकॉर्डिंग क्या है? हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 32 है। ठीक, लेकिन यूपीपीसीएस अपना अलग ही आंसर देता है। ठीक, और देखो ये यहाँ से एक इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट हो गई। केएमसी कार्ड पॉलिटिकल होरोस्कोप, सुभाष कश्यप, इफ द कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी ऑफ द प्रीएम्बल ऑफ इज इट सोल, इफ प्रीएम्बल इज फाउंडेशन स्टोन, कॉन्स्टिट्यूशन द, ये भी हम करेंगे। स्कॉलरली के फेमस कोट्स को भी देखेंगे, और इनके एक आध दो बुक को भी देख लेंगे, क्योंकि कई बुक एंड ऑथर को मिलाने के लिए दे दिया, जैसे इकोनॉमिक्स में मिलाने के लिए हमेशा मैथ द कॉलम में क्वेश्चन पूछ देता है, वैसे हम लोग इसको भी देखेंगे। ठीक, ठीक है, क्या है? इन विच केस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड द प्रीएम्बल इज अ फॉर्म ऑफ द पार्ट्स ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। बेरोबारी यूनियन कब हुआ था? 1960 में। सुप्रीम कोर्ट इज द फर्स्ट डिक्लेयर्ड, पहले तो क्या कर दिया था? डिक्लेयर नॉट पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, फिर केशवानंद भारतीय केस में क्या किया? ओवरटर्न द व्यूज एंड द सी द पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, इसका आंसर यहाँ गलत लिखा, आई थिंक केशवानंद भारती केस होना चाहिए। ठीक है, in which of the following did not so cases did Supreme Court holds the preamble as a part of the Keswanand Bharti case। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। in which of the following cases Supreme Court preamble part, फिर वही पार्ट ऑफ द एसआर बम्बई में भी बोला था।
मेजॉरिटी ऑफ द जजमेंट इज अ प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ द सेकुलरिज्म इज अ बेसिक पार्ट ऑफ द एसआर बोमई में सेकुलरिज्म को भी बोला गया था। आइडियल्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव आउटलाइन द प्रीएम्बल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैविंग फर्दर एलोबरेटेड। ठीक है, ये देखो इन दोनों में भी एलोबरेटेड है। ये नया देखो क्या आपके दिमाग के ऊपर डिपेंड करता है, आप लोग फंडामेंटल राइट्स मानते हो कि नहीं, तो पूरा ऑप्शन पढ़ना है, सब देखो सही लिखा है। इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट चूज करना है, वन लाइनर जब भी क्वेश्चन आ जाएगा मोस्ट अप्रोप्रिएट ही चूज करना है। ठीक, ओके, ये देखो बढ़िया क्वेश्चन आया है। प्रीएम्बल इज गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज नॉट इन्फोर्सेबल इन कोर्ट। ठीक ना, नॉट इन्फोर्सेबल देखोगे काट दोगे, सही है, नॉट इन्फोर्सेबल ही है, सही ऑप्शन लिखा है। ठीक, इट इज इंपॉर्टेंट एंड हैव यूटिलिटी। ठीक है, डिस्क्राइब द एम्स ऑफ द गवर्नेंस। ठीक है, हेल्प्स टू गिव द जुडिशियल मीनिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये चारों सही लिखा है, लेकिन ये ऑप्शन फ्रेमिंग इसकी गलत की गई है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सोशल इक्वालिटी इज ग्रांटेड इन आवर द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, करेक्ट पूछा, नॉट ग्रांटेड। देखो कॉन्ट्रडिक्ट किया कि नहीं किया, जो कॉन्ट्रडिक्ट करेगा उसमें एक ही सही होगा। देखो यहाँ नॉट ग्रांटेड, यहाँ ग्रांटेड। कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट जब भी लिखेगा तो आप पहचान लिए, तो जो कॉन्ट्रडिक्टरी में से एक ही सही होगा, चाहिए सही हो सकता चाहिए, ये सही हो गया तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। ये आप एप्टीट्यूड में लिख लेना, एक कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट। ठीक, आपको बहुत चीज़ सिखाया हूँ बायोलॉजी में, सिमिलर लुकिंग स्टेटमेंट मीसोजोइक वाले क्वेश्चन में, और जैसे कि सिखाया हूँ क्या प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी, और जो 29 सब्जेक्ट्स है उसमें देख लेना कि कैसे क्लोजेस्ट टू पीपल ही वाले ही सब्जेक्ट्स हमारे आंसर में आएंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। गवर्नेंस सिस्टम नया टॉपिक आ गया। ठीक है, विच ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट एलिमेंट ऑफ स्टेट। देखो स्टेट क्या है, स्टेट एक सॉवरेन पॉलिटिकल एंटिटी, सॉवरेन पॉलिटिकल एंटिटी है। ठीक है, क्योंकि मोस्ट प्रोमिनेंट है। ठीक, फ्लैग क्या है, फ्लैग भी है, लेकिन फ्लैग देखो मोस्ट अप्रोप्रिएट ही चूज करना है इसमें। हेड ऑफ द स्टेट, सॉवरेन है तो हेड ऑफ द स्टेट के अंदर ही आ जाएगा, कैपिटल है रहेगा ही रहेगा, सब इसके अंदर ही आएंगे, इसी के ब्रांचेस हैं। ठीक, 4 एसेंशियल एलिमेंट है टोटल, पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट, सॉवरेनिटी। ठीक, without sovereignty state cannot be regarded the state from the international point of view even if the other 3 elements are present. ठीक है, with the represence of sovereignty of India which of the following statements are correct. ठीक है, India is a member of the commonwealth of nation। ठीक, चलो नहीं समझ में आ रहा हमको, इतना अंग्रेज हम नहीं, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन क्या है। सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया इज कर्टेल्ड ड्यू टू इट्स मेंबरशिप ऑफ द कॉमनवेल्थ नेशन। हम एक देखो ये स्टेटमेंट कैसे खेला है, हम बोल रहे कॉमनवेल्थ के मेंबर हैं, ठीक, चलो मान लिया है, हम क्यों ही रहेंगे जब हमारी सॉवरेनिटी को ही कर्टेल कर देगी कॉमनवेल्थ में। देखो दोनों कॉन्ट्रडिक्ट हुए, कॉन्ट्रडिक्ट होगा तो एक ही सही होगा। ठीक ना, देखो आपके सामने ही आंसर मिल जाएगा। दिमाग हमेशा खोल के और शांति दिमाग से पेपर को अटेम्प्ट करना है। इंडिया इज अ मेंबर ऑफ द कॉमनवेल्थ बट दिस डज नॉट रिड्यूस द सॉवरेनिटी। ठीक है, fact legal organization rather it is association based mutual cooperation and the goodwill among its members. All members nation commonwealth are the independent and equals and there is no condition allegiance to the British crown। ठीक, एसेंशियल रीजन आ जाओ। थर्ड क्वेश्चन, इन द इंडिया इज पार्लियामेंट्री सिस्टम गवर्नमेंट। ठीक है, चलो पार्लियामेंट्री सिस्टम गवर्नमेंट हमको पता है, लोकसभा राज्यसभा। ठीक है, इन इंडिया इज एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। ठीक, क्योंकि बिकॉज लगा चेक करो, इंडिया इज पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इन इंडिया द एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। इट्स वेरी करेक्ट। ठीक, देखो ये 2025 का क्वेश्चन है, ऑब्जर्व करते चलो। ठीक ना, विकास लगाओ आंसर पाओ, पहुंच जाओगे। ठीक ना, रूल ऑफ 89 देखो, यूनियन के लिए 73 में है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ पीपल। हाउस ऑफ द पीपल है। ठीक, हाउस ऑफ पीपल मतलब लोकसभा, और उसी तरह काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया प्रोवाइड विच टाइप ऑफ द गवर्नमेंट, विच टाइप, पार्लियामेंट्री सिस्टम गवर्नमेंट। ये आपको हमेशा पता रहना चाहिए। ब्रिटिश में क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम। अमेरिका में क्या है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम। द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट वाज द फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन द ग्रेट ब्रिटेन यूके। क्यों इतना मेहनत क्यों एग्जामिनर किया, इतना मेहनत क्यों कर रहा है भाई एग्जामिनर, क्योंकि वही आंसर है। ये हर जगह नहीं लगाना, जब नॉलेज नहीं है तभी यूज़ करेंगे, लेकिन इस तरह हम लोग को पता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। ठीक है, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के अकाउंट करेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है, तो यही सबसे पहले इनकरेक्ट करेक्ट, ये जो सिली मिस्टेक्स हम नहीं करेंगे। हमारे लिए एक तो क्वेश्चन जो सही है वो गलत नहीं होगा, और हम लोग कट ऑफ के धीरे धीरे करीब पहुँचते चलेंगे। ठीक है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट इज नॉट, देखो पार्लियामेंट्री है प्रेसिडेंशियल, दोनों में से एक ही ना होगा, और हम पढ़े भी हैं कि ये प्रेसिडेंशियल नहीं है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ऑल एग्जीक्यूटिव पावर वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखो सीधे प्रेसिडेंट से मार दो आंसर, और यही पूछ देता पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट तो लेजिस्लेचर हो जाएगा। ठीक है, जैसे नॉलेज एक्सपेंशन करते चलो। कार्डिनियल फीचर्स ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम इन इंडिया, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक है, इट हैज द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट 1 2 दोनों सही। सुप्रीम पावर वेस्टेड इन द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, क्योंकि वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक, इट इज प्रोवाइडेड यूनिफाइड अथॉरिटी। ठीक, यहीं पे समेट दिया सब, यूनिफाइड अथॉरिटी मतलब सिंगल कंबाइंड ऑल गवर्नमेंट, लेकिन नहीं, हमारे स्टेट लेवल पे भी गवर्नमेंट है, लोकल लेवल भी है, यूनियन लेवल भी है, उसमें भी बहुत डिवीजन है, राज्यसभा, लोकसभा, यूँ काउंसिल ऑफ स्टेट्स है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, पंचायत में 3 लेयर हैं, ब्लॉक लेवल, ग्राम लेवल, ठीक, म्यूनसिपलिटी लेवल। ठीक ना, ये देखो यूनिफाइड नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है इधर, क्या इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक पॉलिटी, सॉवरेन स्टेट, डेमोक्रेटिक सोसाइटी, वेलफेयर ऑफ द स्टेट।
ये सब सही लिखा है। इसमें कहाँ जनरल लिखा है, नहीं समझ में आ रहा तो तुरंत निगेट कर दोगे, तुरंत आंसर मिल जाएगा। किसी में कभी तुमको शक हुआ कि ये गलत लिखा है, लेकिन इतना नहीं होना चाहिए। सब आसान क्वेश्चन है, खटखट टिक मारते चलिए, आगे बढ़ते चलिए। नॉट फीचर ऑफ द इंडियन पॉलिटी, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? अथॉरिटेटिव गवर्नमेंट, किसी को पता है? अथॉरिटेटिव एनार्की सिस्टम तो है नहीं, इट इज अ रिपब्लिकन सिस्टम है, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सुप्रीम इन इंडिया पॉलिटिकल सिस्टम? सुप्रीम क्या है इंडिया में? कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, ठीक। सुप्रीम से तो लगा सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, लेकिन नहीं, यहाँ इंडिया में क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी। ऑल द पावर्स वी गेट फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक, नॉट अ पार्लियामेंट। हमारे में कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी है, ठीक। सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट गेट अथॉरिटी फ्रॉम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सबको पावर हमारा संविधान ही दिया है, संविधान के ही नीचे सब लोग आएंगे, जो भी हो, प्रधानमंत्री से लेके ए टू जेड तक, ठीक। 13 क्वेश्चन, सेशन रीजन समझ लीजिए। इंडिया इज डेमोक्रेटिक कंट्री, इंडिया हैज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इट्स ओन, ठीक। दोनों बात एकदम सही है, लेकिन डेमोक्रेटिक कंट्री और कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी मेल नहीं खा रहा है, दोनों डिफरेंट। एक जा रहा है यूपी, एक जा रहा है राजस्थान, इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग, ठीक ना। दोनों सही लिखा है, लेकिन बिकॉज लगा के चेक करोगे, इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री हैज इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन, कोई तुक ही नहीं बैठ रहा है, तो दोनों सही है, लेकिन नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फिलॉसफी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? कम्युनिटी स्टेट, ठीक है, कम्युनिस्ट स्टेट नहीं है, हमारा वेलफेयर स्टेट है, ठीक है, आगे बढ़िए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेटमेंट इज द करेक्ट? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, ठीक है। विच वन इज नॉट अ फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? नॉट अ फीचर, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट, हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है। दोनों सिमिलर लुकिंग से कॉन्ट्रोडिक्ट कर रहा है, पार्लियामेंट होगा तो प्रेसिडेंशियल नहीं होगा, ठीक ना, ऐसे ही पकड़ना है आपको। विच वन द बेसिक फीचर ऑफ द प्रेसिडेंशियल? प्रेसिडेंशियल क्या है? ऑल द पावर वेस्टेड इन द सिंगल एक्जीक्यूटिव, क्योंकि यहाँ पावर का सेंट्रलाइजेशन है, नहीं ना कि हमारे इंडिया की तरह डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? मेन फीचर्स ऑफ द प्रेसिडेंशियल फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट आर, देखो क्या है। हेड ऑफ द प्रेसिडेंशियल फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट की बात की है, हेड ऑफ द एक्जीक्यूटिव इज द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट अपॉइंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट कैन नॉट डिसॉल्व द लेजिस्लेचर, ठीक, तीनों सही है। इंडिया रिपब्लिक कैसे? क्यों कैसे कि नो हेरिडिटरी रूलर इन इंडिया, क्योंकि यहाँ फिक्स रूलर नहीं है, क्योंकि हर 5 साल पे चुनाव होता है, उससे हम लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं, उसको फिर वो जब इलेक्शन से मैंडेट पा जाता है तो वो हमारे लिए लेजिस्लेचर में लॉ बनाता है, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द पार्शली रिजिड और पार्शली फ्लेक्सिबल, ठीक है। कुछ चीज़ ऐसे हैं कि इजीली अमेंडेबल है, जैसे कि जो माइनर चीज़ें हैं, और कुछ चीज़ें ऐसे हैं कि जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाना पड़ता है, फिर उसके बाद वो अमेंड होता है। फॉर एग्जांपल 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ, ठीक है, फिर उसके बाद पंचायती राज है, क्योंकि होल लेवल पे चेंजेस है, ठीक। Which one of the following is the point differentiates the Indian parliamentary system and the British parliamentary? क्या है डिफरेंशिएशन? क्या है? जुडिशियल रिव्यू का, ठीक है। कलेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों में है, ठीक है। सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, ठीक। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड द फेडरल सिस्टम, इट इज क्रिएटेड वेरी स्ट्रॉन्ग सेंटर। वाह, देखो दोनों सही लिखा है, दोनों गलत नहीं लिखा है। एक में बता रहा है फेडरल सिस्टम, वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बता रहा है, और दूसरे में बता रहा है इट हैज क्रिएटेड वेरी स्ट्रॉन्ग सेंटर। फेडरल बता दो, फिर स्ट्रॉन्ग भी बता दो, दोनों अलग अलग बातें हो रही हैं, ठीक। ये आंसर। Which one of the following is not a feature of the Indian Constitution? Single citizenship, not a feature of the Indian Constitution, ठीक है। About the federal systems are the correct federal system के बारे में करेक्ट पूछा, ठीक है, पढ़ते हैं। चार्ज स्टेटमेंट दिया है। In the Indian Constitution is a federal system as a basic structure of the government, ठीक, चलो कोई दिक्कत नहीं। There is a strong admixture of the unitary bias, ठीक, चलो हाँ, unitary bias है, मिक्सर है दोनों का, ठीक है। Both union and state legislature of sovereign, नहीं, कुछ मामले 100% sovereign नहीं है स्टेट, क्योंकि कुछ मामले में डिफेंस, मतलब कुछ मामले में स्टेट को पास कम पावर है, जैसे कि डिफेंस में, जैसे कि फॉरेन अफेयर्स में, ठीक। इन द लेजिस्लेटिव फाइनेंशियल जुडिशियल रिव्यू डिवाइडेड इनटू यूनियन एंड स्टेट यूनिट्स, ये भी गलत है, ठीक, क्योंकि इधर ये जुडिशियल हायरार्की बताई गई है, नॉट अ जुडिशियल डिवीजन। देखो कितना बढ़िया यहाँ लिखा है, ये आप आंसर में यूज कर सकते हैं, ठीक। चलो, पॉलिटिकल पार्टीज आर द लाइफ ब्लड ऑफ द डेमोक्रेसी, ठीक। नॉर्मली पीपल ब्लेम्स द पार्टीज फॉर द बैड गवर्नेंस, ठीक। बिकॉज लगाओ, आंसर पाओ, ये आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखो क्या है इसमें, सोचो लाइफ ब्लड पूछा है, फिर इसी का एप्लीकेशन पूछ दिया ना, एप्लीकेशन लिख दिया, क्योंकि लाइफ ब्लड है, क्योंकि पीपल ब्लेम्स द पॉलिटिकल पार्टी फॉर द बैड गवर्नेंस। जब गलत काम करोगे तो पीपल ब्लेम करेगा, जैसे कि करंट सिचुएशन देख लो, रेजिग्नेशन ऑफ द एजुकेशन मिनिस्टर, पार्टी आप जैसे कि आप गवर्नेंस आपकी खराब रहेगी तो पॉलिटिकल पार्टी ब्लेम करना स्टार्ट करेगी, प्रोटेस्ट करना स्टार्ट करेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम एम्बोडाइज द एलिमेंट्स ऑफ द कंटिन्यूटी एंड चेंजेस, ठीक है। द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम्स contains the element of the following political systems such as the modern style, the traditional style and cent style, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो कंटिन्यूटी ऑफ चेंजेस भी बताया, ये देखो बिकॉज लगाओ, देखो आराम से आप पढ़ो, यहाँ से पढ़ो। द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम embodies the element of the continuity and changes because it contains the element of the following political system such as modern style, the traditional and style of the cent, ठीक है। दोनों सही प्लस करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, यहाँ पढ़ लेते हैं। ब्रिटिश स्कॉलर W.H. मॉरिस जोन्स आइडेंटिफाई द 3 स्टाइल ऑफ द इंडियन पॉलिटिक्स, मॉडर्न, ट्रेडिशनल एंड सेंट्रल स्टाइल, ठीक है। ये स्कॉलर का नाम याद रहना चाहिए, ये कभी भी आपसे कॉलम वाले क्वेश्चन, चाहे मैच द कॉलम चाहे करेक्टली मैच्ड में पूछ सकता है। ऐसे ही आप अपने को एप्टीट्यूड डेवलप करिए, हाउ टू मेक क्वेश्चन, इसी से क्वेश्चन बनेंगे भविष्य में।
फ्यूचर क्वेश्चन, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द रीजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बीइंग द बल्किएस्ट इज दैट, क्या है, इट कंसेन्स द बोथ यूनियन फॉर द स्टेट, ठीक है। इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट ही ढूंढना है, लेकिन इसका आंसर आयोग दिया नहीं है, इसमें कोई बात नहीं है। ऐसा रीजन आ जाइए, इंडिया इज कॉल्ड द क्वासी फेडरल, इंडिया हैज इंडिपेंडेंट जुडिशरी विद द पावर ऑफ द जुडिशरी। देखो यहाँ बात कर रहा है फेडरलिज्म की और यहाँ बात कर दे रहा है जुडिशरी की, दोनों क्या है, डिफरेंट थिंग्स की बात, डिफरेंट कॉन्सेप्ट की बात होगी। डायरेक्ट बी आंसर मारिए, आगे बढ़िए, ठीक है। चलो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज क्वासी फेडरल, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नाइदर फेडरल और नॉर यूनिट, ठीक है। देखो फिर देखो एकदम आराम से देखो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज क्वासी फेडरल बिकॉज नाइदर फेडरल और नॉर यूनिट। इसमें देखो दिख रहा है आंसर सामने, डिफाइन किया फिर नाइदर बता दिया, इसी को डिफाइन कर दिया यहाँ, ये आंसर मारिए, आगे बढ़िए। चलो तीसरा क्वेश्चन क्या है, कॉपरेटिव फेडरलिज्म। देखो इसका A1 पेजर नोट्स आपके पास होना चाहिए, ठीक है। इंडियन फेडरलिज्म स्कॉलर्स एंड द फेवरेट, इनका बुक पता रहना चाहिए, इनकी फेमस कोट या स्टेटमेंट पता रहनी चाहिए, प्लस और ज़्यादा कुछ नहीं, यही तीनों पता रहना चाहिए। कॉपरेटिव फेडरलिज्म ग्रेनविल ऑस्टिन, इनका बुक का नाम पता रहना चाहिए। बार्गेनिंग फेडरलिज्म मॉरिस जोन्स, क्वासी फेडरलिज्म केसी वियर, फेडरलिज्म विद सेंट्रलाइज्ड टेंडेंसी आइवर जेनिंग, ठीक है। इंडिया स्कॉटिश फेडरल केसी वियर, केसी वियर बहुत है, देखो इसमें भी केसी वियर आपके पास पता रहेगा। अरे केसी वियर आपको पास पता है, क्वासी फेडरल तो 1 3 सी का 1 आंसर आपको मिल जाएगा। इसमें जो पीवाईक्यू में रिपीट है उनका तो आपको हमेशा पता रहना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसके लिए भी मैं आपको कंटेंट दे दूंगा, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। क्वासी फेडरल केसी वियर, इन इंडिया इज कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश द गुड बैलेंस बिटवीन रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी केसी वियर। चलो देखो ये कंटेंट मैं आपके लिए बना दिया हूँ, सीधा सीधा क्वासी फेडरल केसी वियर, ग्रेनुअल ऑस्टिन कोऑपरेटिव फेडरल, मॉरिस जोन्स बार्गेनिंग, साइवर जेनिंग फेडरलिज्म सेंट्रलाइज्ड, बी आर अम्बेडकर टाइट मॉडल फेडरलिज्म, डी डी बसु नाइदर कंप्लीट, अलेक्जेंडर स्विच रिजिडिटी, लास्की फेडरलिज्म डिवीजन ऑफ पावर्स, लॉर्ड ब्राइस क्लासिकल व्यू ऑफ फेडरलिज्म, एमपी जैन स्ट्रॉन्ग सेंटर विद, इनके फेमस बुक के ऑथर भी हैं। ये आपको मेरे पोस्ट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। 1 पेजर नोट डायरेक्ट तैयार है, इसी को बार बार मल्टीपल रिवीजन करिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं, नॉट बीन टाइट मोल्ड, ठीक है। अम्बेडकर नॉट ट्रू इन द रिलेशंस ऑफ द डेमोक्रेटिक डिटर्मिनेशन, सुप्रीम पावर वेस्टर्न इज सोलली लाइकवाइज द किंग, ठीक है। नॉट ट्रू डेमोक्रेटिक, देखो सोलली लाइकली वाइज, इतना तुमको एग्जामिनेशनर खुद ही हेल्प कर रहा है आंसर निकालने में। ये क्यों लिख रहा है, सोलली भी लिख रहा है, लाइकली वाइज भी लिख रहा है, किंग, इतना काहे कर रहा है भैया, हर एक वर्ड मैटर करता है एग्जामिनेशन हॉल में। और विच ऑफ द पॉलिटिकल फीचर्स विच ऑफ द कॉमन टू द इंडियन एंड द यूएसए, इंडियन एंड यूएसए क्या है कॉमन, प्रेसिडेंट हैज पॉकेट विटो, नो एक्शन ऑन द बिल, ठीक है। पॉकेट विटो आपको पता रहना चाहिए, ये आप पढ़ लेना, ठीक है। 37वां क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिकेड द पार्लियामेंट सिस्टम इन इंडिया शिफ्टेड फ्रॉम द सेंट्रलिज्म टू फेडरलिज्म, ठीक है। 1960, क्योंकि देखो सेंट्रलिज्म कब तक था, जब तक इंडियन स्टेट में एक ही टाइप की गवर्नमेंट थी, केरला में भी वही है, मुंबई में भी वही, गुजरात राजस्थान यूपी, जब एक पार्टी की गवर्नमेंट है तो सेंट्रलाइज गवर्नमेंट था। फिर जब धीरे धीरे पार्टी बढ़ती गई, डिफरेंट पार्टी की सरकार बनती गई, तो उसको कहते हैं फेडरलिज्म। कब से होने लगा इंडियन पॉलिटिक्स में, 1960 से, ठीक है। नॉन कांग्रेस कम्युनिस्ट गवर्नमेंट 1957 क्लियरली शिफ्टेड फ्रॉम द सेंट्रलाइज टू फेडरलिज्म, ठीक है। इसमें फेडरलिज्म आएगा तो रोल ऑफ गवर्नर हो जाएगा। रोल ऑफ गवर्नर में एक कमीशन है, आपको बताना है कौन सा कमीशन है, ठीक, कौन सा कमीशन है, सरकारिया कमीशन, ये आप सबको पता रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे हम नेशनल सिंबल्स। नेशनल सिंबल्स में द डिजाइन ऑफ द नेशनल फ्लैग वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है, 22 जुलाई 1947, आपको पता ही होगा। व्हील ऑफ द नेशनल फ्लैग, इसमें कितने व्हील है, वो 24, ठीक। द रेशियो ऑफ द नेशनल फ्लैग 3:2। देखो यहाँ क्या लिखो, एब्जॉर्व करना कि कहाँ एग्जामिनर बदल रहा है, लास्ट में, ये भी लास्ट, क्योंकि बीच में एग्जामिनर इनोवेशन नहीं कर पा रहा है। यहाँ यूपीएससी की तरह इनोवेशन नहीं है, यूपीएससी के हर एग्जाम में इनोवेशन है, बीच में चेंजेस करेगा कि आपको लगे पढ़ने में लगे सही लेकिन हो गलत। यहाँ नहीं है, यहाँ आपका फैक्ट्स पे कमांड है थोड़ा सा भी, तुरंत आपके पास आंसर मिलेगा। जैसे को पहला सही है तो पहला सही है, तो ये दोनों में हट गया आंसर, ठीक है ना। अब 2 चेक करना है, क्या 3 आंसर में है ही नहीं, 2 क्या है, यहाँ 24 कर दिया, ठीक ना। ईजिली चेंजेबल फैक्ट को ही चेंज कर रहा है एग्जामिनर, ठीक। आगे बढ़ते हैं, चलो कोई नहीं। विद रेफरेंस टू द नेशनल कैलेंडर विच ऑफ द स्टेटमेंट, ठीक, देखो फिर साका की जगह विक्रम, विक्रम की जगह साका ही कर रहा है। ये क्या है, नेशनल कैलेंडर 1960 थोड़ी ना है, ये कब है, 22 मार्च, ठीक। देखो 2019 2004 पैटर्न देख लो, बीच में कहीं नहीं चेंज है, ये ऑब्जर्व करते रहना। नहीं समझ में आएगा, फैक्चुअल स्टेटमेंट है, नहीं समझ में आ रहा है, देख लेना कहीं इंटरचेंज किया होगा ही होगा, नहीं तो तुम ये पढ़े रहते, ठीक। आगे बढ़ो, अपनी पढ़ाई पे भरोसा रखना है हमेशा। विच ऑफ द फर्स्ट मंथ ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कैलेंडर, सॉरी चैत्र कैलेंडर, ठीक है,
फर्स्ट मंथ चैत्र का होता है। ये आप लोग लूसेंट से याद कर लेना, ठीक? ओके।